गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बस अभी मैं घर से निकला हूँ। आज आपको एक बात बतानी है। मुझे बात ये बतानी है कि जैसे किसी आदमी की मदद करो तो कितनी हद तक करनी चाहिए, तो उसका रिप्ले क्या होता है। बराबर आज के जमाने में जो बोलते हैं ना कलयुग है, कलयुग, उसका एक जीता जागता उदाहरण दिखाता हूँ आपको मैं। बराबर क्या हुआ कि 3 साल पहले मेरी कंपनी है जहाँ मैं कोल्ड स्टोरेज बनाता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, रेफ्रिजरेशन का काम करता हूँ। वहाँ क्या हुआ कि मुझे एक ड्राफ्टमैन की जरूरत थी ऑफिस बॉय के हिसाब से। तो मैंने एक दोस्त को बोला, उस दोस्त ने किसी लड़के को भेजा, नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई नहीं, आप कहानी सुनिए खाली। तो क्या लड़का आया, मैंने बोला इंटरव्यू चल ठीक है, मैंने कितना पढ़ा लिखा है। उसने बोला मैं 10th फेल हूँ। तो मैंने कहा आजा। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा 10th फेल हूँ आजा। मैं ठीक है कोई नहीं। मैंने कहा तेरा काम यही है, तुझे ऑटोकैड का ड्राफ्टमैन बनाना, छोटे मोटे काम तेरे को सिखा देंगे, वो तो तू सीख लेना और कर लेना। ऑटोकैड तेरे को हम नहीं सिखा सकते, हम तुझे कोचिंग भेज देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में चले जाना, 2-3 महीने में सीख लेना, उसका कॉस्ट जो भी होगा हम दे देंगे आपको। तो बोले ठीक है। वो बंदा गया, उसको कोचिंग सेंटर भेजा हमने, 3 महीने में 7-8 हज़ार रुपये उसको सीखने के दिए, सुबह टाइम दिया और उसके बाद में वो आ गया, बंदा सीख गया, सब सीख गया और बहुत अच्छा लड़का था, ऐसा नहीं कि लड़का खराब है। अभी फिर क्या हुआ, उसको हमने टैली सिखा दी, उसको ऑटोकैड अच्छा आने लगा। अब क्या मैं उसको 7,000 सैलरी पे लाया था, मैंने उसको 13,000 कर दी। मैं ठीक है काम सीख गया, 13,000 रुपये। उसके बाद में और जैसे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, तो उसकी सैलरी और बढ़ाने वाला था मैं। वो क्या टैली सीख गया अच्छा खासा और ऑटोकैड कर लेता, ऑफिस के सारे काम कर लेता, ठीक है। तो मैं बढ़ाने वाला था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे ऑफिस क्या है कि ऑफिस में 2 दरवाजे, ग्लास का डोर है, एक मेन डोर है। तो क्या हुआ कि वो मेन डोर फोन पे लगा सैटरडे को मेन डोर खुला छोड़ के चले गया, अंदर का ग्लास। तो मैंने दूसरे दिन सुबह कैमरा देखा, मैंने कहा ऑफिस कौन आया। तो वो बोले कोई नहीं आया, मेरे ग्रुप में लिखा सभी ने कोई नहीं आया। तो नजदीक था, ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस खुला ही। मैंने कहा फिर मैं उसको बोला, मैं बुलाया, मैंने कहा भाई क्यों ऐसे कैसे ऑफिस रह सकता है। और उस दिन क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी थी मेरे ऑफिस में, तो ऐसा नहीं है कि फिर वो चीजें खो गई। अच्छा वो ऊपर वाले की दया से कुछ हुआ नहीं, मिस हैप्पीनेस या अनहोनी नहीं हुई, तो चलाओ। लेकिन फिर मैंने बोला अब तेरा पनिशमेंट यही है कि तेरे जो 13,000 सैलरी थी उसको बढ़ा के हम लोग 18-20 के आसपास ले जाने वाले थे। तो तेरा पनिशमेंट ये है कि तेरी सैलरी अब 4 महीने नहीं बढ़ेगी। तो वो एग्री किया, उसने भी एग्री किया। तो कोई बात नहीं, मैं ठीक है चल फिर कर। अब चलता रहा, ठीक है। उसको एडवांस चाहिए था, वो भी हमने दिया, वो ना नहीं बोलते, ठीक है कोई बात नहीं, आदमी काम करता है तो पैसा लगता है तो कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा, वो भी हमने दिया। अब एक दिन क्या हुआ, मुझे कहीं जाना था, मेरे ऑफिस में एक दूसरा मेरा कलीग है, उसको भी जाना था कहीं, उसको भी कहीं जाना था। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करना, कि आप एक काम करना, 7:30 बजे कुछ सामान आ रहा है तो वो ले लेना, उसके बाद में आप चले जाना, कोई बात नहीं। उसने बोला नहीं मैं 7 बजे बाद रुकता नहीं हूँ। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं गुस्से में था, मैंने बोला एक काम करना, 1 तारीख से आप मत आना। हाँ तो 1 तारीख से 3-4 दिन आया और 1 तारीख से वो ठीक है चले गया। तब मुझे बताओ इस कहानी का सारा, किसी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बताओ। अगर करो तो किस लेवल पे करो। और मुझे पता है कि अगर वो मेरे यहाँ बैठता है तो 25-30 मतलब 10वीं फेल बच्चा वो करीबन 30-40 हज़ार रुपये कमा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देख लो ये है दुनिया आजकल के कलयुग में, मतलब इतने शॉर्ट टेम्पर लोग हो गए, उनको इतना समझ में ही नहीं आता है। तो ये शॉर्ट कहानी है। अब बताइए जो भी है आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेरा पहला प्रेफरेंस होता है कि मैं कोई भी अगर फेल बंदा है जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती, उसको मैं सबसे पहले रख लेता हूँ। तो भाइयों आज की कहानी ये है, इसको देखिए, बताइए और आगे बढ़िए।